फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में से हैं जो इब्नुल वक्त नहीं होते, अबुल वक्त होते, जो वक्त के मुताबिक नहीं बदलते बल्कि वक्त को अपने मुताबिक बदल दिया करते हैं। ये वो लोग थे कि दीन इनका ओढ़ना बिछोना था, इनका चलना फिरना दीन था, इनका हंसना और रोना दीन था। इन्हें इल्मुल यकीन से लेकर ऐनुल यकीन तक एक ख़ास मकाम अल्लाह ने अता कर दिया था। तो बस फिर ये समझ गए थे कि दीन ही ज़िंदगी है, दीन ही रूह है और दीन ही हमारी असल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है, कुछ लोगों को मैंने कमीज़ें पहने हुए देखा, कुछ की कमीज़ें नाफ तक थीं, कुछ की पेट तक थीं और कुछ की घुटनों तक थीं। उमर, मैंने तुम्हें भी देखा है, तुम्हारी कमीज़ तो पैरों से टकरा रही थी। तो हज़रत उमर कहने लगे, हुजूर ख्वाब कोई देखता है, ताबीर कोई बताता है, पर यहाँ कमाल ये है कि ख्वाब भी आपने बताया है, ताबीर भी आप ही बताएंगे। हुजूर फिर बता दें इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो हुजूर ने फरमाया, ताबीर ये है कि किसी का दीन नाफ तक, किसी का घुटनों तक, किसी का पेट तक, और उमर तू सारा ही दीन में लिपटा हुआ है, तू सारा ही दीनदार है, सारा ही। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आइडियल हैं, एक हीरो हैं। उनकी जिंदगी के दर्जनों पहलू हैं। हर साल हम एक पहलू बयान कर देते हैं, कभी अदल इंसाफ पे बात कर लेते हैं, कभी निज़ाम हुकूमत पर। उनकी ज़िंदगी का एक पहलू आज भी हमारी गुफ्तगू का उन्वान रहेगा। पर हज़रत उमर का मर्तबा और मकाम यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन 950 साल मेरे उमर की शान बयान करें तो उमर की शान ख़त्म नहीं होती। 950 साल अगर हज़रत जिब्रील भी बयान करें तो ये मकाम है सैयदना फ़ारूक आज़म का। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह सारे नबियों में शान हुजूर को अता फरमाई, इसी तरह तमाम नबियों के हवारियों में सबसे ज़्यादा शान हुजूर के ग़ुलामों को अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फरमाया, ए ईमान वालों, खुद भी जहन्नुम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी। हमारी सारी नसीहतें बाहर वालों के लिए। बाहर हमें बहुत बड़ा लेक्चर भी देना पड़े तो चलता है, बहुत बड़ी दास्तान सराई भी करनी पड़े तो चलती है। स्टेटस और मियार यह है कि सारा कुछ बाहर वालों के लिए, और घर के वो फूल जिनकी आबियारी भी हमने करनी थी, को जड़ी बूटियां और गायें तो वो काटनी भी हमने खुद थी, धूप और छांव का ख्याल भी हमने रखना था, वहां हमारी नजर नहीं होती। पड़ोसी के बच्चे क्या कर रहे हैं ये सारा पता होता है, और मेरे घर में क्या गुल खिल रहे हैं इसकी मुझे खबर नहीं होती। हजरत उमर फारूक ने जब ये आयत नाजिल हुई तो फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब है कि खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, और जिन चीज़ों से अल्लाह रसूल तुम्हें मना करते हैं तुम अपने घर वालों को भी उन चीज़ों से मना करो। हज़रत उमर फारूक की ज़िंदगी में जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी ना, वो ये है कि आपने जितना कड़ा एहतसाब मुहासबा बाहर वालों का किया है ना, उससे ज़्यादा बढ़ के अपना और अपने घर वालों का किया। ये बड़ा अजीब मामला है कि हम जितने लोग हैं हमारा मियार ये है कि सामने वाला गलत है और मैं ठीक। यानी दूसरे का बच्चा गली में नजर आ जाए तो उसकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, और मेरा बच्चा सारा शहर घूम आए एक टायर पे मोटरसाइकिल पे, तो हम कहते हैं कि अभी बच्चा है, इंशाल्लाह सियाना हो जाएगा। अगर अब्बा जी आज तक सियाने नहीं हुए कि इसको समझा लें, तो फिर बेटे का सियाना होना तो हो सकता है कि वो 60-70 साल लग ही जाएं। घर के अंदर जब तक तवज्जो नहीं होती, और सबसे पहले जब तक अपनी ज़ात पर तवज्जो नहीं होती, मैं कहा करता हूँ कि बाहर लेक्चर चलता है, घर में अमल चलता है।
लेक्चर बाहर चलता है, घर के अंदर अमल चलेगा। बाहर तो आपने कह दिया नमाज पढ़ा करो, खत्म हो गई बात। लेकिन घर में बच्चे नमाज तब पढ़ेंगे जब उनके वालिद नमाज पढ़ेंगे। घर में कह दिया पर्दा करो, पर घर में बच्चियां पर्दा तब करेंगी जब उनकी अम्मा पर्दा करेगी। घर के अंदर अमल चलता है, बाहर तो चलो बात भी चल जाती है। तो वालिद का जब तक किरदार बच्चे नहीं देखते, किरदार बच्चे नहीं देखते जब तक, उतनी देर तक उनका तब्दील होना मुमकिन नहीं होता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था, तो हजरत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊंट चराने की ड्यूटी दे दी थी। इतना सख्त एहतसाब करते। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज गोश्त खाता है। हजरत फारूक आजम, उसको जजिया कहा जाता था, या कुछ और मामलात होते तो बढ़ा देते थे। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निजाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर जो उनकी जिंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का खास ख्याल रखते, खास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए, तो वहां से कुछ कनीजें भी आईं उनके बादशाह का पैगाम लेके। शाह ईरान की कनीज को मलका ने कहा कि ना हजरत उमर की जौजा को देख के आना जरा किस तरह की है। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खतून अव्वल, बाकी सारे दोनों में खतून अव्वल। जरा खतून अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने, तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की जौजा से, अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हजरत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहां गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हजरत उमर के घर आए ना, वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफीर था, उन्होंने भी ये भेजे। तो हजरत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए, तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे तहाइफ भेजने लग गई है, ये कब से निजाम शुरू हो गया। तो कहा हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो चीजें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ जाती ताल्लुक नहीं बनाना, ताल्लुक जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। जाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। जाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज घोड़ा लेके तोहफे में जाता है। पूरा जहाज गरीब कौम का ये सरमाया, और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में ला के वोट देती है। 2 काम हमेशा लाइन में ला के करने, एक बिल लाइन में ला के जमा कराना है और एक वोट लाइन में ला के, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी। उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे, और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, क्योंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूँ, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो जौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फरमाया कह देती हूं मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात हुई, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, तो इतने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है। इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका मेयारे जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। आपके बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए।
तो ये गए तिजारत के लिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हज़रत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहाँ पहुँचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं। एक छोटी सी बात कर दूं, ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कमी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है। याद रखिएगा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे, अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में हैं, किस बुनियाद पर हैं? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे, सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहां गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हजरत उमर फरमाने लगे, ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल ज़र थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो। इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा। मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर छोटे भाई का माथा चूम के कहने लगे, बेटे चुप करके जमा करा, यहां भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं। यहां भी नाज करेंगे और वहां भी नाज करेंगे कि उमर के बच्चे हैं। हमारे बाप ने खुद भी हलाल ही खाया है और जब हमारी कमाने की बारी आई है तो हमें हुक्म भी हलाल खाने का दिया। भाई हमारा मिजाज नहीं। बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया तो कभी पूछे कहां से आया है? जब वो पहले दिन गलत दोस्तों के पास जाके बैठता है तो कभी निकाला है घर से उसे? ये बहुत सारे खमियाजे हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं कि हम इब्तदा में सुराख बंद नहीं करते। जब उसमें शिगाफ पड़ जाता है, सैलाब आता है, तो हमें होश आती है। हजरत उमर ने अपने घर में निगरानी रखी, कड़ी निगरानी। ज्यादा नमाज घर में पढ़ते थे हजरत उमर, नफली नमाजें ज्यादा क्यों भला? मेरे अस्हाब मुझे हुक्म देते थे कि फर्द नमाज के अलावा नमाजें घर में पढ़ना, बच्चों को आदत पड़ेगी, ज़ौक़ पैदा होगा, उनको पता चलेगा कि हमारे घर में 5 वक्त कोई और काम भी होता है। भाई याद रखें कि आपने अगर सजदा करना है तो बच्चा लेट जाएगा, उसे पता कौन नहीं सजदा क्या है। लेकिन जब घर में कभी कुरान अब्बा जी खोल लेना, मैं अक्सर कहता हूं जब अब्बा जी का मूड बन जाए ना लेक्चर देने का, वो घर में शुरू हो जाते हैं, कहते हैं आप लोग नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मेरे कारोबार में बरकत कोई नहीं, तुम सवेरे कुरान पाक नहीं खोलते तो मैं तबाह हो गया। तो मियाँ आपने कब घर में कुरान पाक खोला था? आपने कब नमाज पढ़ी? आपने कब घर के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र किया था? आपने कब हदीस छेड़ी? आपने भी तो घर के अंदर जब भी आप आए हैं तो आपने वही कुछ किया जो दुनियादार करते हैं। आप भी तो अपना मोबाइल लेके अलग कोने में बैठ गए। आपने भी तो कहा है कि अब तुम्हारे चैनल खत्म, अब मेरी मर्जी वाला चलेगा। तो जो आपने किया है बच्चे भी वही काम करेंगे। आपने भी गपशप लगाई है तो वो भी लगा रहे हैं। ये समझ लें
जो काम आप करेंगे, आप अपने बच्चों की सीरत में उसका जलवा देख लेंगे। बड़ी बड़ी पक्की सी बात है कि आपको बच्चे की आदतें देख के समझ आ जाएगी कि मैं भी यही करता था और ये भी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु विसाल फरमा गए, तो आपके विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी एक बेवा से निकाह किया, हजरत उमर की एक बेवा से। जब वो आपके निकाह में आई तो कहने लगी हजरत उस्मान गनी से कि हुजूर, ना तो मैं खूबसूरत हूं और ना मैं जवान हूं, ना आपकी कोई खिदमत कर सकती हूं, मेरे साथ निकाह करना समझ में नहीं आया। क्या शानदार जवाब दिया हजरत उस्मान गनी ने, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे, मैंने इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे तुम्हारे हुस्न से दिलचस्पी थी या तुम्हारी खिदमत की जरूरत थी, मैंने तो इसलिए निकाह किया है कि मुझे बताओ उमर फारूक घर के अंदर अपने रब की इबादत किस तरह करते थे, वो कुरान पाक किस तरह पढ़ते थे, वो रोया कैसे करते थे, इस्तिगफार का तरीका क्या, किस वक्त किस अंदाज में वो अपने रब को याद करते थे। इसलिए कि उमर कई दफा घर से आता था तो मैं उसके चेहरे पर नूर देखा करता था, मैं रोशनी देखता था, एक म्यार देखता था। निकाह इसलिए किया है कि मुझे उमर की जो घर के अंदर की इबादत है उससे आगाह करो, ताकि उस्मान गनी भी चाहते हैं उस तरह के अमल करो जिस तरह के उमर फारूक करके गए। भाई, जब तक हम अपने घर में वो तवज्जो नहीं देंगे, वो मिजाज देखे ना, हमारे घरों में जब नक्शा पास होता है तो टीवी लान भी उसमें होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, नमाज की जगह भी होती है नक्शे में। सहाबा जब घर बनाते थे तो एक मस्जिद बैत का नक्शा पास करते थे, जहन में रखते थे कि ये कोना नमाज के लिए, वहां जूते लेके कोई नहीं जाएगा, वहां नमाज पढ़ी जाती थी, औरतें वहां इतिकाफ करती। टीवी लान तो आ गया है और घर के अंदर टीवी रखने के लिए तो एक कमरा अलग से बना दिया गया है, और अब जो नए नक्शे पास हो रहे हैं उसके अंदर घरों के अंदर जगह बनाई गई है जहां कंप्यूटर रखे जाएंगे और बच्चों के लिए वायरिंग होगी नीचे ताकि उन्हें कोई मुश्किल दरपेश ना हो। ये सारी चीजें हमने नहाने के लिए घरों के अंदर इतने इतने बड़े वॉशरूम बनाए हैं कि लगता यह है कि सिवाय नहाने के और काम ही नहीं कोई घर में होगा। हर चीज आ गई, पर अल्लाह करे कोई तफसीर भी टेबल पे पड़ी नजर आए, कोई हदीस की किताब भी टेबल पे पड़ी नजर आए। अल्लाह करे कि जिस तरह अब्बा लतीफा सुन के आता है तो जब तक सुना ना ले उसे हजम नहीं होता, अल्लाह करे कि वो जुमे में बयान सुन के जाए तो उसका भी दिल करे मैं अपने बच्चों को सुनाऊं। वो नबी पाक की कोई हदीस कहीं से सुने तो घर जाके सुनाए। जब तक ये म्यार नहीं बनता, आप कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर वो म्यार और वो मिजाज बनेगा?